सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी ज्ञान पाठशाला इंस्टीट्यूट में, जिसमें हम लोग आज बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ के सिलेबस के कंप्लीट सिलेबस का बात करने वाले हैं। यानी हम बात करें तो बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे जो क्लास 10 में है और मैथ के कंप्लीट सिलेबस को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस बताया गया है कि इसमें हमको किस यहाँ पे मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें तो अभी जो हम लोग के पास वो मात्र 6 मंथ है, ठीक है। अभी जो हम लोग के पास मात्र हो 6 मंथ है, और इसमें हम लोग अपना कंप्लीट सिलेबस को, जो भी बच्चे जो बिहार बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो 6 मंथ में भी वो चाहते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से या मेरे माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से भी हम लोग चाहते हैं कि कंप्लीट करें, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आज चूंकि हम लोग इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का कंप्लीट हम लोग सिलेबस समझेंगे कि इसमें आज के पढ़ना क्या क्या है। इसमें बात करें तो हम बात करें तो बिहार बोर्ड में क्लास 10 जैसे एनसीईआरटी की बात करें तो बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे एक्सरसाइज हटा दिए गए, बट बिहार बोर्ड में चूंकि सारा चीजें अभी पहले जैसा चल रहा है, यानी कि हमको अगर बात करें तो बिहार बोर्ड में इस 15 चैप्टर को पढ़ना है। बिहार बोर्ड में अगर कंप्लीट हम मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उसमें इस 15 चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हर एक एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करेंगे, तब जाके हमारा ये जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें जो कंप्लीट जो हमारा चैप्टर है वो 15 चैप्टर, यानी हम इसको 15 चैप्टर में कंप्लीट करने वाले, जिसमें हम लोग का बात करें तो पहला जो चैप्टर होगा वो हमारा वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर होगा हमारा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। मेनली इसमें बात करें तो इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के माध्यम से, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो हम यहाँ पे कोई भी संख्या जो अपरिमेय है तो उसको सिद्ध करना सीखेंगे कि वो कैसे अपरिमेय है, ठीक है। उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि वो जो संख्या हमारी अपरिमेय है, तो इसको हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम शांत और आसान भी जानेंगे कि कोई भी जो अगर फिन है, कोई भी जो अगर फ्रैक्शन है, उसका दशमलव प्रतिशत शांत है अशांत है, तो इसको हम लोग बिना लंबी विभाजन किए बिना ही जानेंगे, सिर्फ कुछ फॉर्मूले के माध्यम से, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में हम इसको जानने वाले, इसमें जो हमारा टोटल एक्सरसाइज होगा 4 एक्सरसाइज के माध्यम से इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा हम लोग का है वो बहुपद है, जिसमें हम लोग बहुपद से रिलेटेड जो कुछ भी है जानेंगे। मेनली इसमें बहुपद से रिलेटेड अगर जाने तो इसमें शून्य के बारे में जानेंगे, यानी बहुपद से रिलेटेड जो भी हम लोग का शून्यक होगा उसी को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। और ये भी हमारा एक समझे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगर बात करें तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर 3 हो जाता है, जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना होता है। और यहाँ पे हम लोग 2 चर, जैसे जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के चर आते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी पी क्यू आर, इस प्रकार के 2 इसमें अलग अलग प्रकार के चर आते हैं। इसमें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ते हैं और इसमें अलग अलग उसमें एक्स और वाई का मान निकालना सीखते हैं, यानी कि इसमें एक्स और वाई का मान निकाल, और इसके लिए भी हमारे पास 3 विधि होती है। तीनों विधि के माध्यम से हम इसमें यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालते हैं, जिसमें हमारा पहला जो होता है हमारा विलोम, इसमें हमारा 3 अलग अलग विधि होता है, जिसमें हमारा जो पहला होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि, विलोम विधि, और तीसरा जो विधि होता है हमारा वर्ग गुणन विधि। तो हम यहाँ पे 3 अलग अलग विधि के माध्यम से हम यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स और वाई का मान निकालने वाला है। तीसरा जो हम लोग का इसमें द्विघात समीकरण होता है, इसमें भी बात करें तो हम लोग मेनली बात करें तो 2 चर वाले माफ करिएगा द्विघात बहुपद को ही पढ़ेंगे। और इसमें हम यहाँ पे भी हम शून्य की निकालेंगे, और शून्य निकालने के लिए जो हमारा विधि होगा वो बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पे जो हम शून्य निकालेंगे हम लोग गुणनखंड विधि के माध्यम से शून्य निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम शून्य निकालेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा, जिसको हम जानेंगे विवेचक वगैरह डी का भी मान निकालेंगे, और उसके माध्यम से इसमें हम यहाँ पे शून्य निकालेंगे और उससे रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी होगा उसको जानेंगे, ठीक है। 5वां जो चैप्टर होगा हमारा समांतर श्रेणी है, और यहाँ पे समांतर श्रेणी चूंकि अगर बात करें तो अभी तक के लिए सबसे नया चैप्टर है, ठीक है। अगर बात करें इसके पहले आप समांतर श्रेणी के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, यहाँ पे आप लोग के लिए जो समांतर श्रेणी वो बिल्कुल नया है, जहाँ पे हम लोग एपी के बारे में, यानी कि मान लीजिए कोई भी पैटर्न चल रहा है, जैसे मान लीजिए 2 4 8 12, और यहाँ पे ऐसे करके एक पैटर्न चल रहा है तो उसका 12वां पद क्या होगा, इसमें ऐसे करके पैटर्न चले तो यहाँ पे ऐसे 20 पदों का योगफल कितना होगा, इस तरीके से रिलेटेड चीजें हम जो कुछ भी होगा उसको हम जानेंगे इसमें समांतर श्रेणी में, ठीक है। एक पैटर्न को इसमें समझेंगे। उसके बाद जो हम लोग आता है त्रिभुज में, और त्रिभुज में जो हम लोग छठा चैप्टर है तो हम लोग का त्रिभुज होता है। इसमें त्रिभुज में हम लोग ज्यादा नहीं जानेंगे, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और इसमें हम 4 मेनली थ्योरी को पढ़ेंगे। जो 4 हम लोग का मेनली जो मेन प्रमेय होगा उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला जो हम लोग का होगा वो पाइथागोरस होगा, पाइथागोरस प्रमेय, और इसका विलोम, और फिर थेस और थेस का विलोम, यानी कि हम इसमें मात्र 4 थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और साथ से इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को लगाएंगे, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले हम ध्यान नहीं देंगे, इसको लास्ट में पढ़ेंगे।
इसके बाद हमारा जो 7 चैप्टर होता है उसको 7 जो चैप्टर होता है, 7वां जो चैप्टर उसमें पढ़ेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि हमारा निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसको अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें सब में जो आता है हम लोग का दूरी सूत्र आता है, फिर विभाजन सूत्र आता है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमारा इसमें सूत्र आता है, तो उसको हम इसमें अच्छी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारा ये चैप्टर रहता है, ये भी आप लोगों के बिल्कुल नया होता है ये चैप्टर। समझिए कि यहाँ पे हम लोग यहीं से इसके पहले माफ करिएगा, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति का भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। यानी हम लोग के लिए जो त्रिकोणमिति वो बिल्कुल नया है। इसके परिचय जानेंगे, इस रिलेटेड जितने भी जैसे हमारे जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये सब चीजें भी हम लोग जानेंगे इसमें अच्छी तरह से। इस रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे, जैसे यहाँ पे एंगल का भी मान होता है, जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, इस तरीके से रिलेटेड जितने भी चीजें इसमें होंगी, यानी कि त्रिकोणमिति में जितने भी हमारे, जैसे इसमें बात करें तो हम इसको भी 4 एक्सरसाइज में कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर बात करें त्रिकोणमिति, इसके बाद में जो पढ़ने वाला है वो 9th चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का हम कहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अनुप्रयोग को पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति कहाँ कहाँ पे यूज होता है। और अगर बात करें तो आप अगर ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लिए, ये आपका 2 चैप्टर 8 और 9 त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति, ये जो अकेले ये आपको 25 नंबर देता है। ये 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपको 25 नंबर देगा। फिर से सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यही 2 चैप्टर मिलाकर आपको 25 नंबर देते हैं, बाकी के जो 75 नंबर वो इस सबसे आते हैं। तो ये 2 चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। इसको हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में जो हम लोग का आता है वो ब्रीफ आता है, और ब्रीफ में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, इसमें 2-3 थ्योरी है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई ब्रीफ पे कोई स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो वहां पे ब्रीफ से उस पे डाली गई जो ब्रीफ की त्रिज्या जो होती है उसके लंब होती है, इसलिए 90 डिग्री पे जाती है। उसके बाद से ब्रीफ पे बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो आपस में बराबर होते हैं। इस तरीके जो थ्योरी आते हैं उसको हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं ब्रीफ में। और इसके बाद जो आता है हम लोग 11th चैप्टर जिसमें रचना करने वाले हैं, और इसमें रचना जो कि अनुपात में होगा, जैसे कोई भी अगर लाइन खींचा गया तो उसको 2:3 में कैसे बांधेंगे, 4:5:7 में कैसे बांधेंगे, तो ऐसे रिलेटेड चीजें हम लोग रचना में करने वाले हैं, रचना के माध्यम से इसको सीखने वाले हैं। इसके बाद में जो हम लोग का जो 12th चैप्टर रहता है उससे ब्रीज से संबंधित क्षेत्रफल आता है, यानी कोई भी ब्रीज से संबंधित जो भी हम लोग का क्षेत्रफल होगा, जो भी क्षेत्रफल बनेगा उसको सीखेंगे। और इसमें ब्रीज से संबंधित 2 ही मेनली क्षेत्रफल आते हैं, एक हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, एक हमारा दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कोई भी जैसे मान लीजिए कोई वृत्त हो गया और इसका एक टुकड़ा हो गया, यहाँ पे एक ऐसा टुकड़ा हो गया और एक यहाँ पे इस तरीके, तो इन लोगों का हम क्षेत्रफल निकालने के बारे में निकालने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे इसको, ठीक है। यानी कि कैसे हम लोग वृत्त में इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे इस बड़े भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इसको हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले, वृत्त से संबंधित इसमें क्षेत्रफल पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो 13 चैप्टर है इसमें हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है, यानी कि हम लोग जितने भी 3D फिगर होते हैं, ठीक है, जो 3D डायमेंशन में जो भी हमारे फिगर होते हैं उसको हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें बात करें तो बेलन, शंकु और भी बहुत सारे घन घनाभ, आयतन, घन घनाभ और छिनक वगैरह का इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद से आयतन वगैरह निकालने को सीखेंगे। तो ये हमारा 13 चैप्टर में हम इस को पढ़ने वाले हैं। 14 में हमारा संख्याकी, जिसमें हम लोग माध्यमाधिक का बहुलक पढ़ने वाले हैं, और इससे भी क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं। माध्यमाधिक का बहुलक तो हम लोग फॉर्मूले के माध्यम से निकालना सीखेंगे, कैसे फॉर्मूले के माध्यम से हम माध्य निकाल सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं और बहुलक निकाल सकते हैं। तो हम चैप्टर जो बात करें 14 में तो हम लोग संख्याकी के बारे में पढ़ने, नहीं माध्यमाधिक का बहुलक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग का 15 चैप्टर जो कि अंतिम चैप्टर होता है, इसमें हम लोग प्रायिकता पढ़ना है। और प्रायिकता चूंकि इसमें हम लोग सिक्का से संबंधित, उसके बाद से पास से संबंधित, ताश से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, किसी थैले में गेंद रखे गए, गेंद से संबंधित क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे उसको हम इसमें कंप्लीट करने वाले। तो इस हम लोग देखेंगे तो इसमें पूरे 15 चैप्टर में हम लोग कंप्लीट अपना मैथ का सिलेबस करने वाले हैं। तो आप लोग के लिए बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इस 6 मंथ में, आप लोग के पास अभी जो समय बचा है वो 6 मंथ में आप लोग कंप्लीट मैथ करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। और इसमें कंप्लीट मैथ में कुछ चीजें छोड़ी भी जाएंगी, कुछ मतलब मेनली बात करें तो जो भी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम लेवल का, जो मतलब समझिए कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको कराया जाएगा, कुछ चीजें स्किप भी किया जाएगा। यानी समझिए कि इस 6 मंथ में आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया जाए, ताकि आप लोग मैथ में एक अच्छा स्कोर कर पाए। इसके बाद में इसके बारे में हम लोग स्ट्रेटजी के भी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग मैथ को इस मंथ में कंप्लीट करके
हम लोग एक अच्छा स्कोर, या मेनली बात करें तो 90 प्लस स्कोर, जैसे मैंने भी 90 प्लस स्कोर किया है, तो आप लोग भी इसमें अच्छा खासा स्कोर कर पाए, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी आज के लिए आप लोगों के सिलेबस, हमने सिलेबस बताया और इसको कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। जो कि क्लासेस जो होंगी वो आज से ही समझे कि क्लासेस अपलोड होने लगेंगी। इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को हमने अलग अलग, जैसे मान लीजिए जो भी चैप्टर, जो छोटे चैप्टर होंगे उनको 2-3 वीडियो के माध्यम से, और जो बड़े चैप्टर होंगे उनके अधिक वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जो भी तो आप लोग इसको चाहते हैं कंप्लीट करने के बाद, तो आपसे हम लोग इसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे जो दिगवा दुगोली आ सकते हैं, जो दिगवा दुगोली के आसपास में, वो दिगवा दुगोली आ सकते हैं, तो हमसे ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे चूंकि बता दें आपको, दिगवा दुगोली में आप लोग का ऑफलाइन क्लासेस चलता है। एड्रेस जो है और ब्लॉक मॉल लवली स्वीट के बगल में यहाँ पे क्लासेस चलता है। तो आप लोग चाहते हैं ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग दिगवा दुगोली आ सकते हैं, तो आप लोग मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। एड्रेस हम लोग का ब्लॉक मॉल रहेगा, ठीक है, लवली स्वीट के बगल में, ठीक है, लवली स्वीट के बगल में रहेगा। तो आपको क्लासेस दी जाएगा ज्ञान पाठशाला इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आप लोग हमसे ऑफलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका टाइमिंग सुबह में 6 से 8 है। और इसमें आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस, यहाँ मैथ ही नहीं, पूरे सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। इम्पोर्टेंट चीजें ही पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कंप्लीट रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।